गोपीनाथ जी का स्वरूप है। साक्षात श्री रघुनाथ जी ने 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में जब राम जी का अवतार हुआ, तो वनवास लीला में चित्रकूट में जब भगवान विराज रहे थे, तब स्वयं श्री रघुनाथ जी ने अपने करकमल से कामदगिरी की ब्रह्मशिला हाथ में लेकर अपने बाण की नोक से गोपीनाथ जी के स्वरूप का निर्माण किया। और श्री जानकी जी ने इनको अपने हाथ से सेवा पूजा करके लाड़ लड़ाया। और जब भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ने लगे तो इनकी सेवा पूजा का भार ब्रह्मा जी और शंकर जी को भगवान ने दिया। दिन की सेवा ब्रह्मा जी को सौंपी, रात्रिकालीन सेवा शिव जी को सौंपी। कालांतर में लगभग कल कितना समय बताया था, 1165, 865, लगभग 865 वर्ष पूर्व जब जगन्नाथपुरी के महाराज लांगुला नरसिंह देव थे, उसमें ईस्वी 1160 में वो तीर्थयात्रा करते हुए चित्रकूट गए। और उस समय जब कामदगिरी पर भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन किया, तो वो इतने अधिक मुग्ध हो गए, आकृष्ट हो गए, आसक्त हो गए कि बस निश्चय किया कि इनको तो हम जगन्नाथपुरी ले जाएंगे। महारानी परम भक्ता थी, दोनों ने भगवान की उपासना की, अन्न जल त्याग दिया। उस समय ब्रह्मा जी शंकर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, बोले इनकी सेवा तो भगवान ने हमको सौंपी है, आप कैसे ले जाओगे, हम भगवान से पूछते हैं। तो भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि हाँ, इनको हमको दे दो। तब वे लेकर के आए, और जहाँ आजकल रेमुना है, भगवान ने कहा ये गुप्त वृंदावन है, तो वहीं भगवान ने उनको विराजमान किया। हमारे स्वामी श्री सनत सुजात जी ने तो पूरा उनका सतयुग में कौन सा तीर्थ था, त्रेता में, द्वापर में कौन सा तीर्थ है, पूरा आपने पौराणिक विवेचन करके बताया। बड़ा दिव्य तीर्थ है। श्री माधवेंद्रपुरी जी जब पधारे, ब्रज से जगन्नाथपुरी पधारे, क्योंकि ब्रज में ठाकुर श्री गोपाल जी का प्राकट्य हुआ था, जो श्री गिरिराज जी की कंदरा से प्रकट हुए थे, जिन्हें वर्तमान समय में श्री नाथद्वारा में श्री नाथ जी के रूप से हम लोग स्वीकार करते हैं। नाथद्वारा के श्री नाथ जी का ही नाम गोपाल जी है। तो श्री नाथद्वारा के प्रकट हुए माधवेंद्रपुरी जी, और माधवेंद्रपुरी जी को भगवान ने आदेश दिया श्रीनाथ जी ने कि बहुत दिनों तक गिरी कंदरा में रहने से हमारे शरीर में दाह होता है, उसकी निवृत्ति के लिए आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ से मलयागिरी चंदन और कर्पूर लेकर के आओ और संपूर्ण मेरे श्रीअंग में उसका लेप करो, जिससे मेरा दाह शांत हो जाएगा, जलन शांत हो जाएगी। और आप वहाँ से लेकर के जब चले हैं, यहाँ रेमुना में आकर के आपने विश्राम किया, भगवान का दर्शन हो गया था, अनवसर हो गया था, शयन आरती हो गई थी, और आप आज भी वो स्थल है जहाँ माधवेंद्रपुरी जी की समाधि है, वहाँ आकर घनघोर जंगल में माधवेंद्रपुरी जी विराजमान हो गए। दिन में कहीं भिक्षा नहीं हुई थी, तो भगवान ने पुजारी को स्वप्नादेश दिया, महाराज जी स्वप्नादेश दिया कि हमारे अत्यंत प्रिय भक्त श्री माधवेंद्रपुरी स्वामी जी पधारे हैं और उनकी भिक्षा नहीं हुई है, वो भूखे हैं, उनको तत्काल जगा कर कुछ खिलाओ। उन्होंने कहा यहाँ जंगल है, यहाँ क्या व्यवस्था है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तब भगवान ने कहा 4 भांड ना, कितने, एक भांड। अब तो छोटे छोटे भांड हो गए, पहले बड़े बड़े भांड थे। तो एक भांड हमने क्षीर माने रबड़ी जो है, भगवान बोले अपने पीताम्बर में हमने चुरा के रख लिया उनके लिए, वो आएंगे, वो भूखे होंगे। तो मंदिर खोलो, स्नान करके पुजारी ने मंदिर खोला
देखा तो भगवान की पोशाक में भांड छिपा हुआ था। उसको लेकर के गए, माधवेंद्रपुरी जी को दिया, और माधवेंद्रपुरी जी इतने भावुक हो गए कि वो रबड़ी क्षीर प्रसाद तो उन्होंने लिया ही, वो उस मिट्टी के पात्र को भी वो पा गए, मिट्टी के पात्र को फेंका नहीं, क्योंकि प्रेमास्पद प्रभु के द्वारा प्रदत्त वह दिव्य वस्तु है। हमारे यहाँ पूज्य श्री परमहंस जी महाराज हैं मलुकपीठ में गौशाला में, उनके पास भी जब क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का कुल्हड़ जाता है तो प्रसाद लेने के बाद धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा वो पाते हैं उसको, आज भी फेंकते नहीं हैं। कहते माधवेंद्रपुरी जी ने पाया था ये दिव्य प्रसाद है, जिसमें श्री गोपीनाथ जी का अधरामृत है, वो मिट्टी का पात्र भी दिव्य है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।